जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 से पर्यावरण का छठा पाठ बीज बना पौधा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बीज बना पौधा, पहले वो क्या होता है बीज, और जब उसे जमीन में डालते हैं, उसे हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाता है पौधा। तो बीज से पौधा कैसे बनता है और बाद में पेड़ भी कैसे बन जाता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है, ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें फल फूल, दवाइयाँ, लकड़ी, ये सब सामान हमको मिलते हैं। तो पेड़ पौधे के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधे के अलग अलग भागों को, तो पेड़ों के अलग अलग भाग कैसे हुए, जैसे उसके बीज हैं, उसके फल हैं या उसकी जड़ है, तो उसके कौन से अलग अलग भागों को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इस बारे में भी हम अभी समझेंगे। तो पेड़, अच्छी तरह समझिए इसको, पेड़ पौधे के अलग अलग भागों को, यानी पेड़ पौधों में देखो, पेड़ में पत्तियां भी होती है, उसकी टहनियाँ होती है, उसमें फल होते हैं, उसकी जड़ भी होती है। तो कौन से भाग को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। तो हमें क्या बताना है, पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। पौधे के कौन से भाग को हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ, और इधर है पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, चावल, सेव, गाजर, बाजरा, मूली और प्याज, ये आपके सामने 6 चीज के नाम दिए हुए हैं। ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ। चावल, सेव, गाजर, बाजरा, मूली, प्याज, ये सब चीजें हम खाते हैं। तो अब ये जो खाद्य पदार्थ है, इनमें पौधे का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो चावल का कौन सा भाग हम लेते हैं भोजन के रूप में, तो बीज, क्योंकि इससे वापस बीज, यही चावल का बीज है, इसी से वापस चावल उगाया जाता है। तो चावल का बीज वाला भाग हम काम में लेते हैं। सेब का फल, अब सेब का जो फल होता है, वो फल हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, फल को हम खाते हैं। गाजर का जड़ वाला भाग, क्योंकि गाजर जमीन में होती है ना, तो गाजर का जड़ वाला भाग हम खाते हैं भोजन के रूप में। बाजरा का जो बीज होता है, बीज को हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, और उन्हीं बीजों से वापस बाजरा उगाया जाता है। मूली का जड़ वाला भाग हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। और प्याज का भी जड़ वाला जो भाग होता है, वो हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके कौन से भाग को हमने भोजन के रूप में उपयोग लिया, उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब है नए पौधे बनना। नए पौधे कैसे बनते हैं, नए पौधे का बनना। मोनू कहता है, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। मोनू क्या कहता है कि गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे, कौन सा पेड़, नीम का पेड़, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में, किसका गमला है, तुलसी, तो तुलसी तो एक गमले में है, और नीम का पेड़ जो लगा है उसके नीचे क्या हुआ है, नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो मोनू ने गुड्डी को दिखाया कि नीम के पेड़ और तुलसी के गमले के अंदर छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा, पेड़ पौधों के नीचे छोटे छोटे पौधे और अपने आप से उग जाते हैं। तो गुड्डी ने कहा, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए, इनको यहाँ कौन लाया। तो गुड्डी ने वापस सवाल किया। जैसे ही उसने देखा, उसने कहा, हाँ भैया, यहाँ पर तो बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए, मतलब इनको कौन लेकर आया इन पौधों को।
इनको कौन यहाँ लेकर आया है? तो मोनू ने क्या कहा, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। ये जो पौधे हैं ये जब बारिश का मौसम आता है तो ये पौधे तो अपने आप उग जाते हैं, मतलब इनको हमें छोटे छोटे पौधों को उगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ भी वृक्ष होते हैं वहाँ नीचे ये छोटे छोटे पौधे अपने आप उग जाते हैं। तब गुड्डी ने कहा, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अब गुड्डी ने क्या किया कि उसमें से एक पौधे को उखाड़ दिया और कहा कि देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो मोनू ने क्या कहा, गुड्डी यह चने का पौधा है। किसका पौधा है? चने का पौधा है। इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है और इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। अब ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, चने का अंकुरण। जो गुड्डी ने एक चने का पौधा उखाड़ा था, अब ये देखो चने का पौधा है, इसमें नीचे क्या निकल रही है, इसमें नीचे से जड़ निकलती दिखाई दे रही है और इसी से वापस क्या होता है, इसी को अगर हम वापस जमीन में डालेंगे तो पौधा उग जाएगा। तो मोनू ने क्या बताया था कि गुड्डी ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है और इसी से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। ये चना है और इस चने को जब जमीन में ये पड़ा था तो क्या हो गया, चना अंकुरित हो गया। अंकुरित होके इसमें से ये जड़ निकल गई यहाँ पे और इसी से ये क्या बन गया, पौधा। तो उसने क्या कहा कि इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। अब जब हम इसे वापस जमीन में लगा देंगे तो वापस यहाँ पे एक चने का पौधा उग जाएगा। तो इसी तरह ये पौधे उग जाते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या कोई दूसरा भी पेड़ है और कोई भी गमला है, तो बारिश का जब मौसम आता है तो जब छोटे छोटे जब उनको पानी मिलता है तो छोटे छोटे पौधे उनके नीचे अपने आप उग जाते हैं, उनको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चने का जो पौधा है ये भी इसी तरह वहां पे उग गया है। तो मोनू ने क्या कहा कि इसको वापस किस में लगा दीजिए, इस पौधे को वापस जमीन में लगा दीजिए, तो फिर ये वापस उग जाएगा।